नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। काशी चुनाव का केंद्र बिंदु बना रहा। कल मोदी के रोड शो के बाद आज केजरीवाल वहां रोड शो करते नजर आए। वहीं बात प्रदेश की करें तो सोहराबुद्दीन केस में फंसे आईपीएस दिनेश एमएन को राज्य सरकार ने बहाल कर दिया है। अजमेर में स्वाइन फ्लू के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं। वहीं आज प्रदेश में हादसों का दिन रहा। अलग अलग जगह हुए हादसों में 100 से ज्यादा लोग दुर्घटना के शिकार हो गए। बात जोधपुर की करें तो यहां आईएम के एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही आज बड़े कुल की रस्म के साथ ख्वाजा साहब का 802वां उर्स संपन्न हो गया। इस दौरान नमाज के लिए हजारों सिर एक साथ झुकते हुए नजर आए। अब बात उस खबर की जो बनी आज की खबर, बात जहर की खेती की, बात बीमारियों की, बम्पर पैदावार की, बात उस नदी की जो कभी जयपुर की जिंदगी मानी जाती थी, लेकिन आज उसी के पानी से जयपुर के लोगों की जिंदगी मौत के आगोश में धीरे धीरे घुल रही है। बात नगर निगम और जेडीए की उस कार्रवाई की जिसके बाद यही कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त नहीं। द्रव्यवती नदी कही जाने वाली, जयपुर की जिंदगी कही जाने वाली नदी का नाम बदला और बन गया अमानी शाह नाला। नाम बदला तो जिंदगी देने वाली नदी नाले में बदली और मौत का कारण बन गई और लोगों की जिंदगी की डोर को मजबूत करने की जगह ये आज लोगों को पल पल मौत के करीब ले जा रही है। इसका पानी जिंदगियों में खुशियां नहीं जहर घोल रहा है। लेकिन आखिर कोई रोकता क्यों नहीं? कुछ बताएं। उससे पहले जरा ये देखिए। जयपुर में जहर की खेती, बीमारियों की होती बम्पर पैदावार, हाईकोर्ट की लगी बार बार फटकार, लेकिन फटकार नहीं दिखी असरदार। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा। जयपुर में जहर का कहर जारी। फटकार के बाद भी देर आए दुरुस्त नहीं। जयपुर को गुलाबी नगरी कहें, पर्यटन स्थल कहें, या फिर वर्ल्ड क्लास सिटी, या फिर जहरीली खेती की जगह। जी हां, जयपुर इस वक्त जहरीली खेती के लिए बनी जगह के नाम से पहचाना जाने लगा है। कम से कम लगातार हाईकोर्ट की जेडीए और नगर निगम को लग रही फटकार के बाद तो यही लगता है कि यह मामला कितना गंभीर है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि फटकार के बाद भी नगर निगम और जेडीए कितने गंभीर है और कितनी गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी कार्रवाई की गई। जेडीए की जेसीबी ने जहरीली खेतों पर कहर बरपाया और इस कहर से लोगों को, जयपुर वासियों को बचाने की बात की। लेकिन क्या वाकई ये कार्रवाई जयपुर को जहर के कहर से बचा पाएगी? क्या वाकई जो कार्रवाई की गई वो सही है, काफी है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नगर निगम और जेडीए की धुंधली आंखें जहरीली खेती को देख नहीं पाई। फिर हाईकोर्ट की फटकार ने इनकी आंखों को इस कदर धोया कि अब ये खेती दोनों ही महकमों की आंखों में चुभने लगी और कार्रवाई की गई। लेकिन इस कार्रवाई के बाद फिर यही कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त नहीं। बार बार देर आए दुरुस्त आए, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? हम इसलिए कह रहे हैं और इसके पीछे के कारण भी बहुत से हैं, ये भी हम आपको जल्द बताएंगे। बहरहाल जहरीले पानी से उगाई जा रही फसलों की जड़ें उखाड़ने का सिलसिला आज से शुरू हो गया। जेडीए ने जोन 2, 4 और 5 में कार्रवाई करते हुए अमानी शाह नाला और उसके किनारे उगाई जा रही फसलों को उखाड़ फेंका। हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही इस कार्रवाई में जेडीए और नगर निगम के साथ हाउसिंग बोर्ड भी कार्रवाई करता नजर आया। अंबा बाड़ी हो या हसनपुरा नाला, गुर्जर की थड़ी हो या फिर B2 बाईपास, यहां नाले के जहरीले पानी से उगाई जा रही फसलों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो उखड़ने लगी जानलेवा फसलें। फरमान हाईकोर्ट का था तो हरकत में हर एक अधिकारी नजर आया।
सुबह 7 बजे सूरज की रोशनी के साथ दल बल के साथ वो निकल पड़े अमानी शाह नाले की तरफ और पहुंचकर बिना देर किए जुट गए जहरीली खेती को तबाह करने। ये हरी मिर्ची है जो यहाँ उगरी है, साथ ही भिंडी भी है, हरी है, और ये है पुदीना। दिखने में भले ये बहुत ही हरा और स्वादिष्ट लगे, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये जिस पानी से उग रहा है वो है जहरीला। और आज जेडी और नगर निगम इसी जहरीले पानी से उग रही सब्जियों को तबाह करने के लिए अमानी शाह नाले के बहाव क्षेत्र में उतर आया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। जेडीए ने ये कार्रवाई 3 जोनों में की है। नाले का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए किसी ने खुला डीजल पंप लगाया हुआ था, तो कुछ ने जमीन में 4 फीट नीचे गड्ढा खोदकर इसे फिट किया हुआ था, ताकि प्रशासन की धुंधली नजर में धूल झोंकता रहे, बचता रहे। लेकिन काश्तकारों के इस शातिराना तरीके पर हाईकोर्ट की जेडीए को लगाई फटकार ने जेडीए की धुंधली आंखों को धो दिया। और अब यहाँ का नजारा जेडीए को इतना साफ नजर आने लगा कि जहरीली खेती जेडीए को जलन करने लगी और प्रशासन ने उखाड़ फेंकी जहरीली खेती। हाँ, ये एक्चुअली जो वहाँ पंप नहीं था, वहाँ इन्होंने पाइप्स डाल रखे थे, तो वो जो नाला बह रहा है, मेरे ख्याल से कम नाले का जो टॉप लेवल था पानी का, उसे भी 4 फुट गहराई पे था। तो हमारी जो टीम ने एक्सरसाइज की थी, तो हमने काफ़ी दूर से हमने देखा कि एक ग्रीन बेल्ट हमें नज़र आ रहा है, तो हम फिर वी केम इन द ग्रीन फील्ड, और फिर हमने देखा कि वो वहाँ पर उसकी चैनल मिली थी एंड ऑपरेशन आज चल रहा है। जहां भी कार्रवाई हुई वहां जमीन का मालिकाना हक काश्तकार के पास नहीं था, क्योंकि खेत का ये काम ठेके पर किया जा रहा था। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए जमींदोज हुई। जहरीली सब्जियों को बटोरने में परिवार के साथ काश्तकार भी जुट गए। नाले के पानी में उगाई जा रही फसल सेहत के लिए खतरनाक है, इस बात से ये लोग भी वाकिफ हैं, लेकिन तर्क है कि इन्हीं सब्जियों को वो खुद भी खाते हैं। नहीं तो किसान भी तो खाते हैं, इसी सब्जी को खा रहे हैं किसान भी, ऐसी बात थोड़ी है। जनता भी खा रही है, किसान भी खा रहे हैं, किसान कहाँ जाएंगे। कार्रवाई 22 मई तक चलेगी, लेकिन इसमें नगर निगम से ज्यादा पसीना जेडीए अधिकारियों को बहाना पड़ेगा, क्योंकि चिलचिलाती धूप में जहां जहां कार्रवाई होनी है वो अधिकतर इलाका जेडीए के क्षेत्र में है। कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ फर्स्ट इंडिया के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। तो अमानी शाह नाले में जहर की खेती लगातार जारी है, लेकिन इस पर कार्रवाई भी कई बार की गई, लेकिन इसको जड़ से खत्म नहीं किया जा रहा। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? कार्रवाई एक बार फिर से की गई, लेकिन उसके बाद सवाल यही उठा, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं, क्योंकि जो कार्रवाई की गई वो नाकाफी नजर आती है। जिस तरीके की बयानबाजी की गई, जिस तरीके के उदाहरण दिए गए, वो सब ये जताते हैं कि यहाँ पर अभी भी जहर की खेती लगातार जारी है, लेकिन उस पर कार्रवाई ठीक ढंग से या यूं कहें कि अच्छे तरीके से नहीं की जा रही। हम बात कर रहे हैं अमानी शाह नाले में हो रही जहर की खेती की। आगे हम इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि आखिर हम इसमें बार बार जहर की खेती शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आखिर इसमें वो कौन कौन से हानिकारक तत्व हैं जो आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं और आपको मौत के पास पल पल पहुंचा सकते हैं, साथ ही आपको बीमारियों की जद में ला सकते हैं। और अब बात करने के लिए जुड़ते हैं पीएन मंदोला जी के साथ, जो कि याचिकाकर्ता हैं। इन्होंने हाईकोर्ट में इसको लेकर रिट भी लगाई है। मंदोला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहर की खेती को खत्म करने की आवाज आपने उठाई, क्या लगता है कि हाईकोर्ट तक आवाज उठाने के बाद सख्त कार्रवाई होती नजर नहीं आती? सर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 17 सितंबर 2001 को ह्यूमन राइट कमीशन में ये प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जी, और माननीय आयोग ने 4 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई और उस समिति ने ये कहा
कि नाले के अंदर बीओडी, सीओडी, ऑयल एंड ग्रेस, टीएसएस, जी। फास्फोरेट एंड नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसमें ये जो सब्जियां उगाई जा रही हैं इनको रोका जाना चाहिए। और ह्यूमन राइट कमीशन ने उसके बाद 12 रिकमेंडेशन जी। प्रस्तुत की, जिसमें कार्रवाई जयपुर कलेक्टर को करनी थी, जी। जयपुर विकास प्राधिकरण को करनी थी, नगर निगम को करनी थी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल को करनी थी, जी। पीएचईडी को करनी थी। और इन तमाम विभागों ने, 14 विभागों को इसमें पार्टी बनाया गया था और इनको निर्देश दिए गए थे कि इसमें किसी तरह का भी कोई डोमेस्टिक वाटर, सीवरेज वाटर नहीं जाना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने जब गुजरी की थड़ी में अंडरपास बनाया तो जो सीवर लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा, जी। कि आगे ले जाकर के हम उसको ट्रीट करेंगे, उसको वहीं पर कट करके रमानिसा के नाले में डाल दिया। जी बिल्कुल मंदोला जी, ये सारी वो वजह है जिसकी वजह से जहर की खेती अभी भी वहां पर हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि किसान जो है उसका तर्क है कि उनको पानी मिलता नहीं, इस वजह से वो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। नगर निगम और जेडीए कहता है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जहर की खेती लगातार बरकरार है। आपको प्रभावी तरीका इससे निपटने का क्या नजर आता है? मंदोला जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मंदोला जी वो हैं जिन्होंने याचिका डाली और उसके बाद ये मामला सबकी नजरों के सामने आया, लेकिन लगातार वक्त गुजरता गया, कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई करने की बात की गई, लेकिन प्रभावित ढंग से कार्रवाई होती नजर नहीं आई। दरअसल जहरीली सब्जियों के मामले में हाईकोर्ट को सख्त रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि मुद्दा आमजन की जिंदगी से जुड़ा था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फरमान की पूरी तरह पालना हो, इसकी उम्मीद कम है। जरा देखिए। अंबाबाड़ी हो, गुर्जर की थड़ी या फिर बीटू बाईपास नाला, इनके पास तो जेडीए का बुलडोजर गर्जा, लेकिन असली परीक्षा सांगानेर में होगी, जहां जहरीली सब्जियों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। लेकिन क्या जेडीए इसके लिए तैयार है और इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है? जरा सुनिए। अभी जो फिलहाल कार्यक्रम है वो ये नाले का जो बेड है और इसके किनारे पे जो कार्रवाई हो रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। और इससे आगे जो दूरी पे कहीं ले जाके लोग कर रहे हैं उस पर भी अगली मीटिंग में डिसाइड करा के और कुछ न कुछ कार्रवाई इसमें प्रारंभ। क्योंकि नाले से पानी जाता है तो हम नाले के स्टार्टिंग पॉइंट पे पाइप को काट के उखाड़ के फेंक देंगे। सुना आपने, कार्रवाई होगी, लेकिन नाले के पास लगते खेतों में, जबकि कोर्ट का आदेश उन सभी फसलों को तबाह करने का है जो आम जन के लिए जानलेवा है। जेडीए अधिकारी कहते हैं कि नाले में लगे पंप सेट हटाकर इसे रोका जाएगा, लेकिन कार्रवाई के बाद वापस काश्तकार पंप सेट लगाकर इस पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं देता। समस्या का स्थायी समाधान यहाँ के काश्तकारों के पास है और समाधान नहीं होने तक वो गंदे पानी से ही खेती करने को आमादा है। अपने पास पानी तो है नहीं, अब तो खेती तो करेगा ना किसान, तो किसान कोई जगह थोड़ी छोड़ के जाएगा। ऐसे कोई इलाज हो तो आप कोई पानी को फिल्टर करवा के भेज दो इसको, या नहीं करने दे रहे हो तो सरकार हमें कोई अच्छी तरह जगह पे लगवा दो। सांगानेर में बहने वाला फैक्ट्रियों का गंदा पानी डीजल पंप सेट और अंडरग्राउंड पाइप के जरिए 2 से 3 किलोमीटर तक खेतों में ले जाया जा रहा है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरह जहरीले खेतों के लिए लाइन में लगे हैं डीजल पंप और धड़ल्ले से उगाई जा रही है जहरीली और जानलेवा सब्जियां। यहां सैकड़ों बीघा जमीन पर
जहरीली पैदावार होती है और इसे सिर्फ पंप सेट हटाकर ही नहीं रोका जा सकता। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि मौजूदा कार्य योजना के दम पर सांगानेर में जहरीली खेती की जड़ें खोदने में जेडीए कितना सफल हो पाता है। शिकारपुरा में बहने वाले इस नाले के आसपास उग रही सब्जियों को हटाने की योजना तो जेडीए ने बना ली, लेकिन इस नाले से आसपास के तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के आसपास के इलाके में खेतों में सप्लाई होता है, जिसको हटाने की कार्य योजना फिलहाल जेडीए ने नहीं बनाई। ये साफ तौर पर इशारा करता है कि इस बार भी हाईकोर्ट के आदेशों की पूरी तरीके से पालना होना मुश्किल है। सहयोगी घनश्याम कुलदीप के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की खबर में हम बात कर रहे हैं जहर की खेती की। नाले के पानी से उगाई जा रही सब्जी दरअसल जानलेवा है। ये बात सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि प्रदेश की सरकार भी जानती है, बल्कि जो किसान अपना पसीना बहाकर उसकी पैदावार कर रहा है वो भी उससे वाकिफ है। लेकिन क्या कारण है कि सालों पुरानी ये समस्या आज भी राजधानी में जस की तस बनी हुई है और जहर की खेती लगातार जारी है। जरा देखिए। पिछले दिनों हुई जांच में यह साफ हुआ था कि अमानी शाह नाले के जहरीले पानी से उगाई जा रही ये फसलें हमारी सेहत के लिए घातक है, खतरनाक है, जानलेवा है। क्योंकि जिस पानी से ये खेती की जा रही है, नाले में बहने वाले उस पानी में कई तरह के जानलेवा केमिकल्स और धातु हैं, जिनके इस्तेमाल से पैदा होने वाली सब्जियां हमारे शरीर को कई जानलेवा बीमारियां दे सकती हैं। इन्हें खाने से किडनी फेल होना और कैंसर का खतरा हमेशा बना रहता है। बावजूद इसके सेवन सिर्फ हम ही नहीं बल्कि वो किसान भी कर रहे हैं जो खुद इसे उगाते हैं। लेकिन आखिर क्यों वो खुद भी जहर खा रहे हैं और हमें और आपको भी खिला रहे हैं? जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। कम से कम इस शिकारपुरा रोड पे और मुआना रोड पे कम से कम 20-25 हज़ार बीघा में तो कम से कम इससे खेती होती है। तो इसका सॉल्यूशन तो ये है कि जो ये फैक्ट्रियाँ हैं ना, जिनसे गंदा पानी आता है, तो केमिकल का पानी आता है, तो इनको फिल्टर प्लांट इन फैक्ट्रियों के अंदर लगवाना चाहिए, जिससे प्लांट होके पानी जाए और किसान अपनी खेती कर सके। जयपुर का भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। सांगानेर और विद्याधर नगर सहित कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें डार्क जोन घोषित किया गया, यानी पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या बिजली की उपलब्धता। सरकार खुद भूमिगत पानी को बचाने के पक्ष में है, इसलिए वेस्टेज पानी को रिसाइकिल कर उपयोग पर जोर भी देती है। लेकिन इस दिशा में सरकार ने कुछ खास किया नहीं। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने सांगानेर में भी की जा रही खेती का मामला उठाया और यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात भी की। लेकिन अब सत्ता में बीजेपी है, लेकिन समस्या अब भी जस की तस है। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। और इस पर बात करने के लिए पीयूष शर्मा के साथ जुड़ते हैं, जो कि हमारे संवाददाता है। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे इस जो समस्या है उसका क्या समाधान आपको नजर आता है? क्योंकि ये जहर की खेती ना सिर्फ अमानी शाह नाले में हो रही है बल्कि उससे 5-5 किलोमीटर दूर तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है।
देखिए विजेंद्र, जहाँ तक समस्या के स्थायी समाधान की बात है तो आज जो कार्रवाई हुई उसके बाद ही नहीं, उसके पहले से लगातार ये मांग उठती आ रही है कि कहीं ना कहीं सांगानेर जो इलाका है वहाँ पर जो फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी निकलता है, रासायनिक युक्त, केमिकल युक्त जो पानी निकलता है, उसके लिए वहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लान लगे जिससे जो वहाँ का गंदा पानी है उसको ट्रीटमेंट के जरिए कुछ साफ़ किया जाए, उसको खेती योग्य बनाया जाए। क्योंकि वहाँ अधिकतर जो पानी बहता है पूरे नाले का पानी, ये मान के चलिए कि तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में वहाँ पर किसान इसी पानी का उपयोग अपनी फसल के लिए करते हैं और कहीं ना कहीं उसी फसल की जो पैदावार है वो शहर की मंडियों में आते हैं और सीधे तौर पर जिसका नुकसान आम आदमी की सेहत पे पड़ता है। जी बिल्कुल पीयूष, इन सब के बीच आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर समस्या क्या है, क्योंकि खुद विधानसभा के अंदर घनश्याम तिवारी इस मुद्दे को उठाते रहे और अब प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट टाइम जो विधानसभा का सत्र लगा था उसमें सांगानेर से जो विधायक है घनश्याम तिवारी, उसने इस बात को प्रमुख तौर पे उठाया था, खास तौर पे जब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जो स्थानीय जो फैक्ट्री मालिक है उनको जो नोटिस जारी हुए थे, उस समय ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात प्रमुखता से उठी थी और सदन के भीतर तकरीबन आधे घंटे तक इस पर चर्चा होने के बाद हंगामा भी हुआ था। तब लिया गया, चूँकि उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन आज वसुंधरा सरकार है, भाजपा अपनी सरकार बनाकर बैठी है, तो ऐसी स्थिति में जो 6 महीने पहले जो वादा किया गया था जनता से, जो कहा गया था कि ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगा दिया जाए, तो आज भाजपा उसको बना सकती है, उसको लगा सकती है। कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, करोड़ों में खर्चा है। जेडी अपने स्तर पे सरकार से सहायता लेकर इस ट्रीटमेंट को प्लांट को लगा सकती है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो वहाँ पर जो सांगानेर पे जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होगा और दूसरा जो फैक्ट्रियों से जो पानी निकल रहा है, दूषित पानी निकल रहा है, उसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है और इससे सीधे तौर पर जो वहाँ के जो किसान हैं वो उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा और वहाँ से जो पैदावार होती है जो यहाँ की मंडियों में आती है और आम इंसान उसका सेवन करता है, तो उसकी सेहत पर भी विपरीत असर से नहीं पड़ेगा। मतलब 3 फायदे होंगे, सरकार कभी वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है। जी बिल्कुल अभी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये समाधान वो थे जिनको अपनाकर जहर की खेती से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे किसान भी खुश होंगे और वो आम आदमी भी जो जहर से पैदा हो रही इस फसल को खाने पर मजबूर है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इन सब्जियों को लगातार हम जहर क्यों कह रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से दुर्गापुरा स्थित सरकारी लैब में पहली बार कराई गई जांच में पता चला कि सब्जियां कितनी हानिकारक है। चलिए अब आपको भी दिखाते हैं कि किस सब्जी में कितनी मात्रा में हानिकारक धातुएं मौजूद है और इन्हें जहर क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहले धनिये के अंदर कैडमियम की मात्रा 4.8, लेड की मात्रा 217, क्रोमियम 122 और निकल 124.8 ppm के करीब है। वहीं टमाटर के अंदर कैडमियम 3.2, लेड 10.1 ppm, क्रोमियम 23.1 और निकल का इस जांच के दौरान पता नहीं चल पाया। वहीं बात अगर पालक की करें तो पालक के अंदर कैडमियम 3.5 ppm, लेड 1.2 ppm, क्रोमियम 73.4 ppm और यहां पर भी निकल का पता नहीं चल पाया। बात बैंगन की करें, कैडमियम 3.0, लेड 0.7, क्रोमियम 11.0 और निकल 0.7 ppm। मूली की बात करें, कैडमियम 3.4 ppm, लेड इसका पता नहीं चल पाया, क्रोमियम इसमें 10.3 ppm और निकल 0.9 ppm। वही बात प्याज की करें तो प्याज के अंदर कैडमियम 2.7 ppm और क्रोमियम 13.0 ppm के करीब है। और वहीं अब आपको बताते हैं कि कितनी मात्रा होनी चाहिए। कैडमियम की 1.5 ppm, लेड की 2.5, क्रोमियम 20 और निकल 1.5 ppm के करीब मात्रा होनी चाहिए। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।